नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ATV 7 भारत में हूं आपके साथ अजीत चौहान। जिस तरह हमने आपको दिखाया था, पहले भी ATV 7 भारत दिखाता रहा है कि किस तरीके से वृंदावन के पास छठीकरा में जो डालमिया फार्म हाउस के नाम से जो चर्चा में एक विषय बनाया हुआ है, हम वहां से मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज धर्म रक्षा संघ के द्वारा एक नई पहल यहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर जिस तरीके से रातों रात यहाँ पर लगभग सैकड़ों वृक्षों को यहाँ से मशीनों के माध्यम से यहाँ से कटान करके और एक बहुत बड़े कृत्य यहाँ पर किया गया। जिस तरीके से संतों में एक रोष भी था, लेकिन कुछ चेहरे हैं जो सामने निकल करके साफ स्पष्ट आए थे और उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया था। उसको लेकर के हिंदू धर्म रक्षा संघ की तरफ से एक नई पहल यहाँ की गई है कि यहाँ पर कुछ वृक्ष लगाए जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके के वृक्ष इन्होंने यहाँ लगाए हैं। जी, मैं आचार्य बद्रीश, राष्ट्रीय संयोजक धर्म रक्षा संघ। आज हमारे धर्म रक्षा संघ ने कई दिन के आलोडन बिलोडन के बाद कि देखा कि इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है। शासन प्रशासन और लोगों के, संस्थाओं के और महात्माओं के दबाव में आकर के काम तो कर रहा है, परंतु जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज बड़ी वेदना हो रही है कि जब हम यहाँ आए, देख रहे हैं हम 2 वृक्ष हैं यहाँ पर, ये जुड़वा वृक्ष हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी कथा हमारे श्रीमद् भागवत में आती है। ऐसे ही अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे जो वस्तुतः कुबेर के पुत्र थे। नरकुबर मणिग्रीव उनका नाम था। निर्वस्त्र नहा रहे थे अप्सराओं के साथ में। नारद जी को आकर देखकर अप्सराओं ने कपड़े पहन लिए, उन्होंने नहीं पहने, नग्न खड़े रहे। नारद जी बोले, तुम जड़ वृक्ष की तरह खड़े हुए हो, जाओ वृक्ष योनि प्राप्त करो। नारद जी के चरणों में गिरे। नारद जी बोले, भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। ठीक इसी तरह से वो युगल वृक्ष के रूप में वह नलकुबर और मणिग्रीव मानो यहाँ खड़े हुए हों। आज वह दृश्य याद आ रहा है। भगवान ऊखल को घसीटते हुए ले गए, दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल को फंसाया, दोनों वृक्ष गिरे और उनमें से दिव्य रूप धारण करके वो नलकुबर और मणिग्रीव वृक्ष योनि से मुक्त हुए। तो भगवान ने आज जो सुंदर लीला की थी वह फिर दृश्य यहाँ दिख रहा है। हमारे ब्रज के वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं चैतन्य हैं, वो कोई जड़ नहीं है। और वृक्ष का जितना उपयोग जीवन में होता है, इतना और कोई पदार्थ पृथ्वी पर नहीं है जिसका, जैसे पौधा होता है, जब चना का पौधा होता है उसकी हम भाजी तोड़कर खाते हैं, बड़ा होता है तो हम उसको कच्चा खाते हैं, और ज़्यादा थोड़ा हल्का पक जाए तो भून करके खाते हैं। पूरा तैयार हो जाए, जितने चना के पदार्थ बनते हैं और किसी अनाज के पदार्थ नहीं बनते। एक वृक्ष की बात बता रहा हूँ आपको, ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ये बड़े वृक्ष पौधे के रूप में भी उपयोगी होते हैं और जब बड़े हो जाएं इनके पत्ते काम में आते हैं। शंकर जी को बिल्व पत्र प्रिय है और हमारे शालिग्राम जी को, भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है। बिना तुलसी दल के भोग ही नहीं लगता है। वृक्ष कबहुनि फल बखे नदी न सिंचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। सबसे बड़ा यदि कोई साधु है तो वृक्ष है, जिसकी उपाधि दी जाती है कि ये संत क्या होते हैं, बोले आम के वृक्ष जैसे होते हैं। तुलसी संत सुअम्य तरु, फूल फरे परहेत, और हमें ते पाहन हने, हम इधर से पत्थर मारते हैं लेकिन वो उतते फल दे। जिस तरह ये पेड़ कटा होगा उसमें क्या मंजर रहा होगा, यह भी यही प्रार्थना कर रहा होगा कि हो सकता है किसी कारण में बचूं तो हो सकता है, तो क्या मंजर उस समय रहा होगा। अब ये मूक जानवर हैं, ये मूक जड़ वृक्ष हैं, इनको कोई कितना भी सताए ये क्या बोलेंगे। इनकी तो वो स्थिति हो रही है कि जैसे किसी पंडित को पकड़ के हाथ पैर बांध लिए और बोले आशीर्वाद दे, बोले पाणे पाणे दे आशीष, बोले भैया मेरी आत्मा ही दे रही है। आप देख रहे हैं 104 नंबर, 105 नंबर, 454 वृक्ष यहाँ पर काटे गए हैं। इन पर पक्षी रह रहे होंगे, इन पर मोर रह रहे होंगे, इनके आसपास में अन्य तमाम जीव जंतु, कई सांप कट गए, कई मोर यहाँ पर दब गए, कई पक्षी यहाँ पर दब गए, कईयों के घोंसले नष्ट हो गए, कईयों के अंडे नष्ट हो गए, कईयों की छाया चली गई। तो इस तरह से यह जो बड़ा भारी यहाँ पर वितंडावाद हुआ है और ये बहुत बड़े दुख की बात है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, शासन प्रशासन इसमें कठोर से कठोर कार्यवाही करे। हम एक काम कर सकते हैं, जितने वृक्ष यहाँ पर काटे गए उससे भी अधिक वृक्ष हम धर्म रक्षा संघ के माध्यम से लगाएंगे, इसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से अभी हमारे साथ धर्म रक्षा संघ से थे, अभी मैं आपको ये मंजर दिखा देता हूँ। एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो चारों तरफ दिखाएं कि ये वही डालमिया का फार्म हाउस है, जहाँ चारों तरफ देखिए पेड़ों की जो कटान है वो दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाएगी आपको ये पेड़ ही पेड़ नज़र दिखाई देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर उस रात हुआ जब यहाँ रातों रात मशीन की सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। देख सकते हैं कैमरे में किस तरीके से
वो मंजर रहा होगा। आज उसी प्रकरण को लेकर के धर्म रक्षा हिंदू संघ की तरफ से एक नई पहल यहाँ पर स्टार्ट की गई है कि वो यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य वो कर रहे हैं। देख सकते हैं ये वही जगह है। ये दृश्य देख के मन को बहुत दुख हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके पूर्वजों ने जिनकी ये भूमि है ये किस रूप में ली थी और यहाँ किस रूप में ये वृक्ष भजन कर रहे थे। वृक्ष क्षेत्र में यहाँ आप देख रहे हैं कि ऋषि संत और यहाँ तो उद्धव जी कुसुम सरोवर भी आज भी लता के रूप में भजन कर रहे हैं। हमारे ग्रंथों में हमारे यहाँ रज और लता की उपासना है। उपासना के अनुकूल ये वृक्षों में कोई न कोई देव, कोई न कोई ऋषि, कोई न कोई अपने स्वरूप दिव्य स्वरूप को यहाँ भजन करते हैं। भजन करके पुरोहित पुष्पित होती है। ये भूमि में सुगंध तभी बढ़ती है जब भजन का प्रताप बढ़ता है। आज वृंदावन की लताओं को इस तरह से काटना, ये वेदना होती है, अंदर तड़प हो रही है और इसकी पूर्ति करने के लिए ना जाने कब लोग क्या मुहिम बनाएंगे। आज धर्म रक्षा संघ ने जिस तरह का अभियान छेड़ा है, आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जितने पेड़ इसमें कटे हैं, जो इन पेड़ों का नरसंहार किया गया है, आप इसे नरसंहार ही बोलेंगे। अगर आप देखिए ये सब लताएं एक पुत्र के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के उत्तर प्रदेश के योगी जी वृक्षारोपण के लिए कितना बड़ा ये पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना बड़ी उनके ऊपर बात रख रहे हैं कि एक पेड़ लगाइए एक पुत्र के बराबर होता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ लोग हज़ारों की संख्या में वृंदावनी लताएँ यहाँ लगा रहे हैं और ये लोग दुष्ट कहीं के इन पेड़ों को काट रहे हैं। तो आज संगठन ने ये इसका वो लिया है 444 पेड़ जो इन्होंने बोला है कि हम लोगों ने काटे हैं, प्रशासन के द्वारा पता चला है। उसी को संकल्प लेके धर्म रक्षा संघ ने सभी संत समाज के साथ मिलकर ये संकल्प लिया है कि हम इतने पेड़ पूरे ब्रजमंडल में लगाएंगे जिससे कि हमारी भूमि हरी भरी रह सके और उनके रूप में जो पेड़ चले गए उनकी पुनरावृत्ति हो सके, भरपाई। जिस तरह देश में नरेंद्र मोदी द्वारा एक आह्वान किया जा रहा है एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और यहाँ सैकड़ों पेड़ काट दिए गए हैं, तो क्या उनसे एक अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का इस लैंड का चेंज कर दिया जाए? मैं कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कड़ा एक्शन लें। इस भूमि को गोचर भूमि और वृंदावन का एक पर्यटन एक पौधशाला यहाँ बनाई जाए, एक बड़ा वन बनाया जाए इस जगह पर, जिससे कि आने वाले लोगों में एक संदेश जाए अगर आप वृक्ष काटोगे तो आपकी भूमि को गुड़क कर लिया जाएगा और आपकी भूमि को एक सार्वजनिक भूमि घोषित कर दिया जाएगा। 400 पेड़ कटे हैं। मैं तो कहूँगा देश के प्रधानमंत्री योगी जी से निवेदन करूँगा इस भूमि को आरक्षित करके इसमें 400 नहीं 1000 पेड़ ऐसे लगाए जाएँ कि वैसे भी यहाँ इस क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं है पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए कि वो जाके अपनी चैन से बैठ सके। होटल और कंक्रीट का बन चुका है पूरा वृंदावन और यहाँ कोई सुकून की चैन की नींद से अगर बैठना चाहे, लताओं नीचे बैठना चाहे, ऐसी जगह कोई नहीं है। तो ऐसी लता के अगर यहाँ इस क्षेत्र को बनाया जाए तो वो सबसे बहुत सुंदर और बहुत कार्य अच्छा रहेगा। एक छोटी सी मछली पकड़ लेना, इस तरह की ये कार्रवाई है। और कुछ सुनने में आया है कुछ गरीब वो तुम्हारे मजदूर होते हैं, उन लोगों को भी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उन ऐसे लोगों को भी शायद प्रशासन ने टारगेट किया है। मीडिया के माध्यम से पता चला असली जो लोग इनके पीछे हैं उन तक अगर पहुंचता है तो नई एक वृंदावन में एक मुहिम जाएगी। अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो वृंदावन में एक भी लता नहीं कटेगी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोग खुलेआम पेड़ों को काटने मजबूर काटेंगे और इसका उदाहरण देंगे कि हमने वहाँ 400 पेड़ कटे तब तुमने कुछ नहीं किया और हमने एक पेड़ काट दी तो क्या हो गया। इस तरह की मजीद ना बने, प्रशासन को कड़ी एक्शन लेना चाहिए और इन पेड़ों को जितने काटे हैं उससे चौगुने पेड़ उन्हें अभी तत्काल प्रभाव से लगाने चाहिए। ये प्रशासन की मानसिकता के ऊपर मैं नहीं बोलूँगा इस समय। हम तो बस देश के प्रधानमंत्री योगी जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं इस समय, बाबा तक सब बात पहुँच रही है, निश्चित ही इन पर कड़ी कार्रवाई होगी।